श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। फिर से देखिएगा। अब इसके 123 पृष्ठ पर हम लेते हैं। चंद पंक्तियां बहुत कुछ निर्णय दे रही हैं। 123 पृष्ठ और तीसरा स्कंध। विष्णु जी कह रहे हैं, अपनी सतीथि बता रहे हैं, अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार, सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द भी याद रखना आपको। गीता जी के अंदर ये दास बताएगा फिर कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। वहां भी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति का आपको पता चलेगा। अब यहां भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्मा। अब ये है एक अनिवार्य स्टेप है कि समय समय पर ये प्रमाण सदग्रंथों के आपके रूबरू कराऊं। नहीं तो आप जो पहली बार ये ज्ञान सुनेगा कोई भक्तात्मा सौभाग्य से, तो वो बिदक जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नासवान बतावे। ये दास नहीं बता रहा है, इनका इतिहास बता रहा है, वो दिखा रहा हूं मैं आपको। अब ये जो आसानी से आपके गले उतर जाएगी, जो कहानी दास सुनाना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा बताया, दिखाना पड़ा। अब यहां प्रसंग चल रहा है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदर। दिखत के तो नैन चम इनके, फेरा मोतिया बंदरे। अभी तक जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अब अजरो अमर बता रहे थे ना, वो लोक वेद सुना रहे थे। इनके कोई माता पिता नहीं। ये खुद कह रहे हैं दुर्गा को, तुम हमारी माता है और हम आपसे जन्म हुआ है। इनका पिता कौन है ये भी स्पष्ट है, शिव पुराण में लिखा है। और परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कबीर जी ने 600 वर्ष पहले। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी बताया है कि धर्मदास ये जग बौराना और कोई ना जाने पद निर्वाण। ये सब विचलित है, सभी समाज, भगत समाज और ऋषि महर्षि, और कोई भी निर्वाण पद से, वे ऑफ वर्शिप यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं। यही कारण मैं कथा पसारा और जग से कहिए एक राम ने आरा। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। 600 साल पहले परमात्मा ने बताया था कि मां अष्टंगी, पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। फिर बताते हैं कि धर्मराय की ने भोग विलासा, या दुर्गा इस काल की पत्नी है ब्रह्म की, या देवी कहते हैं। फिर इन्होंने पति पत्नी विवाह किया, तब दुर्गा को रही तब आशा, ये प्रेग्नेंट हुई और 3 पुत्र अष्टंगी जाए यानी उत्पन्न किए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। कबीर सागर में लिखा हुआ ये प्रमाण 600 वर्ष पहले परमात्मा ने वही ज्ञान सुनाया था जो हमारे सदग्रंथों में विद्वान है, और जो हमारे गुरु कहलाते थे इस हिंदू समाज के, ये नकली, ये लोक वेद सुनाया करते थे। मैं अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे ये लोग। इन्होंने हमारा बट्ठा बैठा दिया है
और सभी को भूत बनवा दिया, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करवा के। ओम नमः शिवाय, भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः अयन नमः, पता नहीं क्या मंत्र बना दिए। ये कोई मंत्र है? अब गीता जी, अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में थे, इन्होंने ओम नाम तो ले लिया, लेकिन इनकी आंखें थी नहीं, अंधे थे, इसलिए इनको ये ज्ञान नहीं हुआ कि इस 40वें अध्याय में यजुर्वेद में और 10 मंत्र में क्या बोला गया है कि उस परमेश्वर की सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत कौन है? जो वेद भी नहीं जानते उसको, उस ज्ञान को वो बताएगा। और ये जितने भी ब्राह्मण थे, ऋषि कहो, ब्राह्मण कहो, और ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, ये वेदों तक ही सीमित रहे। इन वेदों को भी सही नहीं समझ सके क्योंकि तत्वदर्शी संत मिला नहीं। यदि तत्वदर्शी संत मिला होता तो ये बात आज तक बिगड़ी ना होती। ये केवल ओम नाम का जाप नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र बताए हैं, ओम, तत् और सत। ओम इस सरपुरुष का, ओम सरपुरुष का यानी सरब्रह्म का, ज्योति निरंजन का, ओम इस ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा, इसके अतिरिक्त कोई नहीं बता सकता, ना किसी को पता। पहले पता नहीं था, लेकिन इस दास से प्राप्त करके यदि कोई अपने आप गुरु बन बैठेगा वो दुश्मन है आपका, क्योंकि वो अधिकारी नहीं। अधिकारी इस पृथ्वी पर आज के दिन ये दास है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई अधिकारी नहीं। और ये मंत्र मुझसे प्राप्त करके चतुर बनकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए या आपको आपका जीवन नष्ट करने के लिए किसी को देने भी लग जाएगा, वो अनधिकारी है। एक डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस ही आपके पास हो और जब आप पकड़े जाओगे किसी कारण से तो वो कति काम नहीं दे, आपको दोषी और बनाओगा। इसी प्रकार अनधिकारी से लिया हुआ उपदेश भी आपको लाभ तो छोड़ हानि और करवा दिया, क्योंकि आपने चोरी कर रखी, और वो भी चोर जिसने गलत नाम, जिसने ये नाम मुझसे प्राप्त करके चुरा कर आप नाम देने लग गया, तो उससे उपदेश प्राप्त आप कर नहीं सकते। तो ये दास ये ओपनली बता नहीं सकते, ऐसे कोई बताओगा तो उसको अपराध है। परमात्मा ने आज तक इस सिक्रेसी को रखा हुआ था और स्पेशल उन महापुरुषों से भी कह दिया था जिनको उपदेश मंत्र दिया था कि अभी इसको गुप्त रखना। इसी कारण से थी आदरणीय नानक साहब जी ने कभी नहीं बताया इस मंत्र को, सतनाम को, 2 अक्षर के नाम को स्वयं जाप करते थे और पूरे समाज को मना कर दिया था कि खबरदार तुमने इस मंत्र का जाप किया, क्योंकि आज तक ये सिक्रेसी रखनी थी। धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई, ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो आज आप वह बिचली पीढ़ी आ गई। प्रथम चरण था कलयुग का, परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, तो उस समय सभी अशिक्षित थे। परमात्मा ने सारा ज्ञान दिया जो दास आपको उन्हीं का दिया हुआ बता रहा है, लेकिन हम नहीं समझ सके, हम भोले थे, हमने अक्षर ज्ञान था। अब परमात्मा ने अक्षर ज्ञान कराया हमारे को सबसे पहले, और ईब ये तत्व ज्ञान की नाल सीधेंगे, अपने आनंद से हो जाएंगे ये। इसलिए ये बिचली पीढ़ी है। अब आपके लिए सारे खड़े हो रहे थे जिनका आज मनुष्य जीवन है पृथ्वी पर, सौभाग्यशाली प्राणी है, लेकिन जिनको ये तत्व ज्ञान और ये नाम प्राप्त है उनका तो कहना ही क्या, वो तो महापुण्यकर्मी प्राणी है। और जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके नकली गुरुओं के पास फंसे पड़े हैं, वो बेचारे, उनका दुर्भाग्य है उन प्राणियों का, उन नकली नामों वालों के, नकली पंथों जिनको कहेगा नहीं बता रहा, वहां करोड़ों की संख्या में फंसे बैठे। उनको चाहिए कि इस ज्ञान को समझे। आप शिक्षित हैं, बालक थोड़े ही हो। जब हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि आप किसी की लोक वेद पर विश्वास ना करना, सदग्रंथों को ही प्रमाण समझना। इन सदग्रंथों से हटकर जो ज्ञान दिया जाता है वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो लोक वेद है। परमेश्वर कबीर जी स्वयं अपनी भूमिका बताते हुए एक दास की, एक संत की
और एक भक्त की यानी किसी एक जनसाधारण ने, एक व्यक्ति ने मानव शरीरधारी को कितने धन की जरूरत है, इससे अधिक आप चाहते हो तो काल के ही अभी झाल में आप बह रहे हो, उसके भाव में है। परमात्मा ने एक झोंपड़ी में रहा करते थे, अपना हाथ से कपड़ा बुनकर रोजी रोटी का काम करते थे, और फिर बाकी समय में जो पैसा अधिक हो जाता उसका भंडारा कर देते थे, और बाकी समय में भगवान की चर्चा करते और कराते, सुनाते थे, उपदेश दिया करते थे। तो परमात्मा पाने के लिए इतना ही साजबाज बहुत है, इससे अधिक हम प्राप्त करते हैं, कोशिश करते हैं। देखो परमात्मा दे, कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रहण करो, लेकिन भक्ति को पीछे मत छोड़ो। और फिर उससे अधिक हम ट्राई करते हैं दिस एंड दैट वे से, वो गलत है। यानी भक्ति में बाधा करके जो धन कमाते हैं वो व्यर्थ है। भक्ति वाले काम न पूरा करके फिर अपना पेट अड़ा भी करे। तो यहां उन्होंने क्या बताया कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अपने आत्मा परमात्मा क्या बताते हैं कि हमारे लिए बोल रहे हैं वो, कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। ऐसे दास पहले लोक वेद में श्री विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, हनुमान जी और बाबा श्याम जी, शंकर भगवान जी को सर्वेश्वर, इन्हीं को समर्थ, इन्हीं से अब मोक्ष मानता था। ये था लोक वेद। और जब गुरुदेव ने ये ज्ञान दिया, ये ज्ञान समझ में आया, तो तुरंत त्याग दिया सारा लोक वेद। वो कुमार्ग था और ये सत मार्ग ग्रहण कर लिया। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और इस भक्ति मार्ग में रास्ते में सतगुरु मिल गए। अब तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दिया हाथ, अब दीपक दे दिया हाथ। अब बिना दीपक के, बिना रोशनी के अंधेरे में कोई इधर भटक रहा है, कोई कह रहा नहीं इधर ठीक है, कोई इधर भटक रहा है। और जब हमें टॉर्च हमारे हाथ में आ जाएगी और रास्ता दिखा जाएगी, ये रास्ता है, तो फिर हम उस रास्ते को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि टॉर्च है हमारे पास, हम रोशनी हमारे पास है। हम अज्ञानता से भटक रहे थे। तो यहां परमात्मा कहते हैं तुम सभी लोक वेद के आधार से भटक रहे थे, उसके पीछे लग रहे थे। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में यानी इस भक्ति मार्ग में सतगुरु मिल गए। सतगुरु, ओहो, गुरु, गुरु शब्द ही काफी है वैसे तो, लेकिन यहां सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि ये नकली गुरु गणे झूठे। सच्चा गुरु मिल गया, सही ज्ञान बताने वाला, और ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया हाथ। अब गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में आप ही बता रहा है, तीन प्रभु है, तीन पुरुष है, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। अब इसमें एक विशेषता है कि यहां अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, लेकिन फिर भी इसको अविनाशी नहीं कहागा। इसमें क्या बताया है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो भगवान प्रसिद्ध है, और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं सभी का स्थूल शरीर सब नाशवान है, जीवात्मा किसी की मरती नहीं। यानी अक्षर पुरुष भी नाशवान, लेकिन अक्षर पुरुष भी कहा। इसलिए फिर इसको और डिफाइन करने के लिए, क्लियर करने के लिए फिर 17वें श्लोक में कहा, 15वें अध्याय गीता जी में, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरतः ये लोकतरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। ओहो, तोड़ पाड़ दिया, निचोड़ दे दिया पूरे अध्यात्म ज्ञान का। अब उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने प्रभु, यानी पुरुषोत्तम कहो, पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ, यानी वास्तव में अविनाशी और श्रेष्ठ परमात्मा तो 16वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, इनसे कोई भिन्न है, और वही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा
पुण्यात्माओं, एक एक शब्द का, एक पंक्ति, एक सेंटेंस में, एक श्लोक में जितने भी अक्षर हैं उनका अलग अलग से रहस्य है, उनका महत्व है। जैसे उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो और ही है, ऊपर ले दोनों से, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से। सर्वपुरुष कहो चाहे सर्वब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके बारे में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसको परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, और कहा कि वही परमात्मा कहा जाता है। ओए होए, वही परमात्मा कहा जाता है। अब परमात्मा किसी का है, श्रेष्ठ आत्मा जो किसी को दुख ना दे वो परमात्मा, और किसी को गल काटे, किसी ठोकर मारे, किसी गधा बनावे, कुत्ते सूर बनावे, किसी बेटा मारे, किसी की बेटी मारे हैं, और कोई 36 रोग लगावे, क्या वो परमात्मा हो सकता है? जिसके क्षेत्र में आप रह रहे हो, मान लीजिए आप किसी के घर में शरण ले रहे हो हैं, आपके गुट मारे, आप चले गए रात ने डॉक्टर को रात काटने, और उसके आप गुट मारे और सारा धंधा करवावे, खान दे तो ना दे समय पर, तो अच्छा आदमी थोड़ा ही है। तो हम जिसके लोक में रह रहे हैं ये परमात्मा नहीं है, ये प्रभु तो है, हमारा स्वामी तो है, क्योंकि हमें रोके बैठा, हमारे से तगड़ा है, लेकिन ये परमात्मा नहीं। परमात्मा का अर्थ होता है जो दुख ना दे, सुख ही सुख दे, श्रेष्ठ आत्मा। और फिर कहा कि ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है, वो है अविनाशी परमेश्वर। अब तीनों लोकों का धारण पोषण कौन करता है? वो जड़ रूपी भगवान, मूल रूपी प्रभु सारे संसार रूपी वृक्ष को पोषण करता है। अब धारण पोषण कौन करता है हम सबका? जैसे 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अध्याय नंबर 15 का 1 से 4 का सारांश है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देता है वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद लौटकर फिर कभी प्राणी संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। अब यहां प्रसंग आ गया है कि यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उत्तम पुरुषत्व परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अब जैसे जड़ है, मूल से पूरे पेड़ को, वृक्ष को आहार प्राप्त होता है, उसी के आधारित है, ऐसे ही हम सभी उस पूर्ण परमात्मा से ही सब यहां सब कुछ प्राप्त हो रहा है। हम सभी को, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उन्हीं से अपनी भक्ति शक्ति जैसी उन्होंने रखी है वही सबको दे रहा है। अब यहां एक शंका और उत्पन्न होती है 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, मैं लोक वेद के कारण यानी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। कारण क्या है कि मेरे 21 ब्रह्मांड में मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी, चाहे वो स्थूल शरीर में है चाहे जीवात्मा है, उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे तगड़ा हूं, उनका प्रभु हूं, उनका स्वामी हूं। इसलिए मैं लोक वेद दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, क्योंकि पुरुषोत्तम तो बता दिया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, वो है पुरुषोत्तम। अपने आत्मा गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सभी धर्मों को मेरे सत्र की, ब्रह्म सत्र की जो पूजा है तो मुझे दे दे, तो मैं तुझे यहाँ के सभी दुखों से, पाप माने दुख, दुख को चाहे पाप कहो, पाप से दुख होता है, इनसे मुक्त कर दूंगा। यानी कुत्ते गधे सुअर नहीं बनाऊंगा, फिर तू दोबारा जन्म नहीं पावेगा। उसके लिए क्या बताया कि मेरे सत्र की सब पूजा मुझे छोड़कर उस एकम शरणम व्रज, या इन्होंने गलत कर रखा अनुवाद, व्रज माने आना कर रखा, बहुत गलत कर दिया, अनर्थ कर दिया सदग्रंथ का।
अपने आत्माओं, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता, मेरा तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, और जो इसका अंतिम श्वास तक शरीर छोड़कर जाते समय उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो ब्रह्म से यानी ओम नाम से जो भी परम गति यानी श्रेष्ठ जो इसकी सतिथि होनी है, जो मोक्ष जितना भी लाभ होना है वो उससे प्राप्त होगा। अब ओम से जो श्रेष्ठ गति कौन सी होगी? ब्रह्म प्राप्ति। और ब्रह्म प्राप्ति वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा? ब्रह्म लोक में। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति में वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म और मृत्यु में आते हैं। तो ये भी पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। इसलिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थः। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म जो उत्तम पुरुषत्व है, उसकी साधना, उसको पाने का और पूर्ण मोक्ष कराने का ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा का, साधना का ये एक निर्देश है, फाइनल फैसला, और कोई मंत्र नहीं। अपने आत्माओं, गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय में अपनी साधना बताता है 5 और 7 मंत्र में कि मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, तो युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता के साधना करने से शांति नहीं हो सकती, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और युद्ध जैसा भयंकर कष्ट क्या में भी कोई ना अशांति। तो कहता है मेरी भक्ति करनी है तो लठ बजाना ही पड़ेगा, मेरी साधना करनी है तो ये कर्म तने करने पड़ेंगे, तो युद्ध करना ही पड़ेगा। और इससे बचना है, परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। उसके बारे में बता दिया 8वें अध्याय के ही 8, 9, 10 श्लोक में है कि उस परमात्मा की भक्ति का नाम भी बता दिया। मंत्र के तत्वदर्शी संत बताओगा, मैं उसको पूर्ण डिटेल से नहीं बता पा रहा, ना उसको ज्ञान गीता ज्ञानदाता को। इन 3 मंत्रों को ओम तत्सत ये दास बता सकता है, इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई परिचित नहीं है। और कोई परिचित हो गया है तो अधिकारी नहीं है। यदि वो फिर टांग अड़ावे, रीस करे नाम देने की, गुरु बनन की, तो उन ब्राह्मणों से भी बुंडा जो पहले गलती करेंगे। जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। इसे दुष्ट के दर्शन भी ना, सपने में ना होने चाहिए, जो अब भी मिसगाइड करने की चेष्टा कर रहा है। और फिर मिसगाइडेड कोई हो भी रहा है तो वो महामूर्ख है, या फिर उसमें भक्ति नहीं चाहिए। अपने आत्माओं, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कह रहा है। उस परम दिव्य पुरुष जो सूर्य की तरह तेजों में है, यानी साकार है, सूर्य आदित्य वर्णम यानी सूर्य की तरह तेजों में है। अब सूर्य को कोई निराकार बतावे तो उसके साथ बुद्धू कोई होगा। वेद बताते हैं परमात्मा सह शरीर है, गीता जी बताती है वो सूर्य की तरह तेजों में है, चमकदार है परमात्मा। क्योंकि परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा। तो यहां इतना एक रोमकूप की शोभा है, पूरा शरीर कितना तेजों में होगा, तो यहां सूर्य से ज्यादा कोई तेजों में नहीं। इसलिए परमात्मा को समझाने के लिए सूर्य का एक उदाहरण लेना पड़ता है। तो सूर्य निराकार के ऊपर हो गया, तो ऐसे भगवान साकार भी है और यहां प्रमाणित है। तो यहां क्या बताया है कि वो परम दिव्य पुरुष, उसकी साधना करेगा, उस तत्वदर्शी संत से प्राप्त साधक मंत्रों से, जाप से, विधि से, तो उस भक्ति की शक्ति के बल से, वह योग माने साधना,
योगी माने साधक। अब हमने इनको योगी मान लिया जो प्राणायाम कर कर पेट का पानी हिलाकर ऊपर ने टांग करके हैं, और किधर कोई कार रोक दी, किधर गिरडी छाती पर धर ली, कोलड़ी चाट ली, कोई साधना योगी हुआ? ये तो डले डो है। तो योग का अर्थ होता है साधक, यानी जो जोड़ने और जुड़ने की चेष्टा करता है। आत्मा परमात्मा से योग चाहती है, उसे मिलन चाहती है। तो क्या बताया कि उस भक्ति के बल से, भक्ति की शक्ति से, और भरकुटी में यानी जहां लास्ट स्टेज है इस ब्रह्मांड की, वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तिरकुटी में, और वहां जाकर के फिर जब भरकुटी में ये प्राणी पहुंच जाता है फिर तो काम निकट पहुंच जाता है इसका। फिर वहां से भी फिर आगे बढ़ने के लिए अपने श्वास के सिमरण की इसको आवश्यकता पड़ती है। तो तब भरकुटी से एकदम जंप करके ये तिरकुटी में पहुंचता है। तो वहां जाकर के अकाउंट होता है, और वहां पर इस दास के रूप में परमेश्वर वो पूर्ण ब्रह्म आपको उपलब्ध होगा जब संसार छोड़ कर जाओगे, इस नाम का सिमरण करते हुए जाओगे। क्योंकि ये सबका एक जैसा विधान है। देखो, चाहे तो आप बच्चा खेल रहा है सब गेम जिला स्तर पर, फिर वो खेलता है स्टेट स्तर पर लेवल पर, और फिर वो खेलता है नेशनल लेवल पर, फिर इंटरनेशनल लेवल पर। अब किसी भी गेम में जो खेल रहे हो आप, उनके नियम एक जैसे ही होते हैं, और अंतिम तक भी वो नियम ऐसे फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार अब सभी महापुरुषों का है कि नाम जो जाप करना है ये काम करते करते सिमरण करना है। चाहे आप ब्रह्म साधना करते हो उसका भी ऐसे ही है, और चाहे सत्पुरुष की साधना करनी है परमात्मा की, वो भी मंत्र ऐसे ही है, उनका एक जैसा ही विधान होता है। तो यहां जो 3 मंत्र का जो जाप आपको बताया है, जब तिरकुटी पर हम पहुंच जाएंगे तो वहां इस दास के रूप में परमात्मा विद्यमान होंगे। और पुण्यात्मा आपकी जैसी श्रद्धा, जैसे यहां आपको बुला करके एक रिहर्सल कराई जाती है, आपको ये ज्ञान दिया जाता है, आपकी जितनी भी श्रद्धा इस दास के प्रति आज होगी या अंतिम समय में होगी, तो वही परमात्मा जब मुझ दास के रूप में उपलब्ध होगा उसमें होगी। अब इसीलिए कहा कि गुरु जी को आपने मनुष्य नहीं समझना चाहिए। ये दास है तो मनुष्य ही, एक सिंपल जीव है, लेकिन आपके लिए कंपलसरी हो गया इसको एज ए गॉड मानकर रिहर्सल करनी है आपने। जैसे एक गणित के अंदर ऋण लोन का एक सवाल आता है, प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। तो मूलधन तो करोड़ों अरबों रुपए का होता है, लेकिन उस मूलधन को पाने के लिए सपोज करना पड़ता है, मान लिए मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता। मूलधन तो अरबों खरबों में है, लेकिन मानना पड़ेगा, उसके बिना वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती, वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। इसलिए ये दास को आपने मानना पड़ेगा, गुरु इज गॉड। ये 100 रुपये मानकर फिर वो अरबों खरबों वाला धन यानी पूर्ण परमात्मा रूपी मूल धन आपको मिलेगा ना, कति नहीं मिलेगा। तो आप जब त्रिकुटी में होगे, यहां जैसी आपकी श्रद्धा इस दास के प्रति है, बार बार सारे सत्संगों का निष्कर्ष यही निकाला जाता है, परमात्मा भी स्वयं बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंध है और महादुखी संसार में आ गई हम के फंद। अब परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, और उन्होंने एक जन साधारण गरीब व्यक्ति की तरह लीला की थी। कपड़ा बुनना भाई, गरीब कति टोटे वाला क्या करें, दारिद्र इस तरह दिखा करते। और हमारी वृत्ति है, हम उनको ज्यादा पसंद करते हैं जिसके पास अच्छे घोड़े गाड़ी हो और बढ़िया कार हो, या को राजा रूजा, जैसे रामकृष्ण थे। ये तो आप भगवान मान ले न, क्योंकि राजा के घर जन्म था, बकवाद करो न गढ़ दे, को बोलनिया टोकनिया नहीं ठाडेगा, उसको तो आप राम मान ले आदमी। और
राम तो इसको मानना था जो गरीब सा आदमी और सारे ज्ञान से युक्त और सारे सारे समाधान जो भी उनके शरण में उनको सुख दिए जो भगवान दिया करते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि भ्रमित थी तो हमने भगवान ना माना उस परमेश्वर को, इसलिए हम आज तक भटक रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने ये अक्षर ज्ञान आपको देना पड़ा, न इस अक्षर ज्ञान की कति जरूरत नहीं है। इसने तो बेईमान बना दिया, हम कति निर्लज बना दिए, शर्म रही नहीं, दया रही नहीं, माया माया जोड़ने की आग लगा दी। लेकिन इससे हमने एक विशेष लाभ होगा, ये तत्व ज्ञान और भगवान पहचान में आ जाएगा। और जब ये तत्व ज्ञान और भगवान पहचान में आ गया, इस विषय नाम खावाएं को नहीं आप पे छूट जाएगा, फिर इससे हम पीछे हटेंगे। जो माया की दौड़ आज लगी हुई है बिल्कुल नहीं आपको अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि मूर्ख दिखेंगे जो सारा जन्म खोन लग रहे और फिर 1 मिनट में छोड़ के चले जा। जैसे पीछे आप उदाहरण देख लो, और पिछले तो निरे बता रखे हैं, अब तुरंत के बहुत से देख लो। एक हिसार का डॉक्टर था और बहुत सुप्रसिद्ध, पता नहीं रोजाना की उसकी हजारों की इनकम थी। अपनी पत्नी पुत्र और स्वयं जा रहे थे किसी गाड़ी में, लड़के का एडमिशन कराने जावे थे, रास्ते में तीनों मर गए एक्सीडेंट में। अब बताओ धरने के चाटले। एक भगत बता रहा था, जो बोला जी एक डॉक्टर मेरी जान पहचान का है, अच्छा मित्र है, मुझे ये ज्ञान समझ में आ गया, मैंने उससे समझाने की चेष्टा की, वो सुनता भी कोई ना। ने बोला तू ये बात करे ना मेरा उल्टी पड़न हो जाए, तो कौन से युग में और कौन सी बुद्धि का आदमी, कहाँ भगवान आज के। और नो क्या करता हूँ, डॉक्टर कहता था कि मेरे पास इतना पैसा है, मुझे अपने बैंक बैलेंसों का पता नहीं कौन से में कितना है, और कोई संतान ही नहीं संतान था, और आर्ट स्पेशलिस्ट था, आर्ट का स्पेशलिस्ट था। अब आर्ट तो इस आइटम है, अभी कोई भी नो कह जब तेरा ये तकलीफ है, नो कह डॉक्टर जी कितने 5,000 रुपये लगेंगे, अगले लो जब दे बेचारे, क्योंकि जीवन चाहिए। वो बता रहा था वक्त के उसके हाथ में टेबलेट थी, आर्ट का मरीज हो गया, आर्ट स्पेशलिस्ट आर्ट का मरीज। अच्छा उसने कहता गोली हाथ में ले रखी और फांक नहीं सका, नो का नो रह गया। जब पता चला हम भी गए, सारी कहानी का पता लगा क्योंकि मित्र था। तो जब पता चला कि वो आर्ट स्पेशलिस्ट हार्ट अटैक से मरा और गोली हाथ में, खा नहीं सका, चाट ले इसने उस धन नहीं में। अब किधर गधा बनेगा, खच्चर बनेगा, मारेंगे लठ जिसने लूट रखा और मुंह बाबा का देगा सबके। तो ये ज्ञान होगा आपने। अब जैसे पीछे एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, उसे 95 मंत्री थे और मुख्य प्रधानमंत्री था, एयर क्रैश में खत्म हो गए, सारा एक का विनाश करते हो गया। अब उनकी पता नहीं क्या उम्मीदें थी। इस आंध्र प्रदेश का एक मुख्यमंत्री 3 दिन में लाश पाई थी, पता नहीं क्या सालाएं बैठा था वो। अब मुख्यमंत्री की दशा होना संभाविक है, हमारे जैसा टुट पुट जाए, पता नहीं क्या बहुत बनाए बैठे सारे दिन, और सांझ का पता नहीं 1 सेकंड का क्या हो जाए इस जीव के संग में। एक अरुणाचल का मुख्यमंत्री 7 दिन में लाश पाई थी, कोई फर्स्ट एड करने नहीं पाया। ऐसे बहुत से प्रमाण है पुण्यात्मा। अगर इस मन पापी को रोकने के लिए इस ज्ञान से फिर अपने आप ये उल्टा हटेगा और भक्ति का नहीं जुड़ेगा, इन दृष्टांतों को समझ और देख कर। तो उस परमेश्वर ने हमें ये जहर भी देना पड़ा क्योंकि शिक्षा देनी पड़ी, न इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। इस भगवान और तत्व ज्ञान को समझने और समझाने के लिए, हमें कॉन्फिडेंस कराने के लिए कि हम आज तक भ्रमित थे और यही ज्ञान है, यही भगवान है, ये प्रमाण है सभी सदग्रंथों में। इसलिए सदग्रंथों को भी जीवित रखा परमात्मा ने। तो प्रसंग चल रहा है कि जब त्रिकुटी पर हम पहुंचेंगे तो उस समय आप जी को परमात्मा, आप जो शरीर छोड़कर जाओगे, आपने अंतिम सांस तक ये साधना करनी है। इस भ्रम में ना रहो, कुछ दिखा को ना भगवान कहाँ है, यानी जो प्रमाण आपको दिए जाते हैं और जो विधि बताई गई है उसका फॉलो करते रहो, सब होगा। किसी भी सदग्रंथ को आप देख लो, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। यानी ओम मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, ये जाप करण का उच्चारण करके सेवन करता हुआ यह प्रियाति जो शरीर छोड़कर जाता है, जी यह प्रियाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है सयाति परमाम गति। यानी ओम नाम का लाभ उसको पूर्ण रूप से मिलता है जो अंतिम सांस तक ओम नाम का ही जाप करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। जहां आशा तहां बासा हो, यही परमात्मा कह रहे हैं।
राम नाम रटते रहो। अब वास्तविक राम नाम कौन सा है? इस तीन मंत्र का, ओम तत्सत, ये है राम नाम। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। यानी अंतिम श्वास तक परमात्मा की वाणी, वो तत्व ज्ञान भी यही बता रहा है कि अंतिम सांस तक इस राम नाम का जाप करते रहो, जो मंत्र आपको दिया ये है राम नाम। और यही वेद बता रहे हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। अंतिम श्वास तक, जब शरीर अंत होगा, भस्मांतम शरीरम, जब शरीर का अंत होगा, तेरा अंतिम संस्कार करा जा, तब तक इसका जाप करते रहना। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। सूक्ष्म वेद कह रहा, परमात्मा की वाणी बता रही है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे। परमात्मा का भक्ति नाम काम करते करते कर्म योगी बनकर करता रहे, और यही वेद बता रहे हैं। अब आपको बताना कि एक चाहे तो एक जिला स्तर पर खेले बालक, और चाहे राज्य स्तर पर, चाहे फिर नेशनल स्टेट लेवल पर, तो उनके नियम एक जैसे ही है। तो जैसे ब्रह्म की साधना करता है तो ब्रह्म का भी जाप ऐसे अंतिम सांस तक करता रहना पड़ेगा। जैसे 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है एक नियम है, जो अंत समय में जिसके भाव में भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। और यही वो तत्व ज्ञान बताता है कि जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जिसमें तेरी आस्था रहेगी वहीं तुम्हारा निवास, उसी के पास पहुंच जाओगे। तो अब यहां जो हम पहुंच गए, त्रिकुटी पर बात चल रही है, और जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 के ऊपर अब ये केंद्रित हो गया सत्संग आज का। अब 5-7 मिनट का और सत्संग ध्यान से सुनना। अब जिसको ये तीनों नाम प्राप्त हो गए और अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहेगा, तो त्रिकुटी पर पहुंच जाएगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में ये स्पष्ट किया है कि जो उस परमात्मा की भक्ति करता है, वो भक्ति की शक्ति से त्रिकुटी में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके उस परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। प्राण माने श्वास। तो त्रिकुटी पर जाकर के आप वहां एक मेला भरा होगा, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझो त्रिकुटी। और ये नकली पंथाड़े राधा स्वामी धन सतगुरु वाले, ये बाल योगेश्वर वाले, नो काम तो सीधे त्रिकुटी में धान लगावा, इन्हें कहेगा बिना मेरा त्रिकुटी। और अब देखो, त्रिकुटी इज ए नेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी वो स्थान है जहां जाने से पहले बहुत सी फॉर्मेलिटियां उसने पूरी करनी पड़ती हैं। अपना एक वीजा बनवाना पड़ता है, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, फिर इसका पैसा भी चाहिए ताकि वहां से किराया भी हो। वो व्यक्ति एयरपोर्ट पर जाता है और वहां से फिर कौन से जहाज कहाँ का टारगेट लेके गया, फिर उसी की टिकट लेकर जाती वो। और ये जाप बताओ 5 काल के, और बात बनाओ त्रिकुटी, तो सीधे असी त्रिकुटी बचा दे। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, कोई पैदल चला जाए, कोई रिक्शा में बैठ कर पहुंच जाओ, वैसे चले जाओगे त्रिकुटी पे। उससे जाने के पहले तो पूर्ण परम संत चाहिए जो पासपोर्ट बनावेगा, और फिर भक्ति का धन चाहिए ढेर सारा, वो भक्ति के बल से फिर चलेंगे आगे को। इन 3 नाम के मंत्र की जाप किया हुआ प्राणी त्रिकुटी पर पहुंचेगा। वहां क्या होगा, एक जैसे मेला भरा होता है सत्संग, तो वहां वो काल भी अपना जाल डालेगा। जैसे कोई राधा स्वामी पंथ का है, तो राधा स्वामी वाले पंथ जो वर्तमान में उसका गुरु है ना, उसका रूप बनाकर काल वहां सत्संग कर रहा होगा। और जो धन सतगुरु वालों का वर्तमान में गुरु है, और जो अब कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो वो भी वहां इसका रूप धारण करके वहां काल अन्य रूप में वहां सत्संग कर रहा होगा। और वहां दयाल भी होगा इस दास के रूप में,
फिर आप देखोगे ये कौन है, इतना स्वामी वालों का मंच है, जो कहे छोड़ ये तो भ्रमित लोग हैं सारे। फिर आगे चलोगे आप, फिर देखोगे धन धन सतगुरु वाला रहे तो जमाकती भक्तिहीन, इनका ज्ञान ने कोई नहीं इनके पास। फिर चलोगे आगे तो घूमते घूमते फिर देखें गुरु जी वो बैठे अपना तो रह सत्संग, तो आ जाओ, उन्हें भी कहेंगे आ जाओ सत्संग सुनना, तुम आ जाओ, तो आप सीधे वहां आ जाओगे। और फिर जैसे आपकी कैसी आस्था होनी चाहिए, जैसी आज आपकी श्रद्धा इस दास के प्रति है वहां ऐसी ही होगी। एक स्वप्न हो, जैसे स्वप्न में होता है ना, स्वप्न में जैसा आप दिन में क्रिया करते हो तो स्वप्न में भी नहीं बोलोगे। फिर जैसे कोई रेडी पर केले बेचता है और वो सारा दिन दे दे दो दस के दर्जन, दस के दर्जन, दर्जन दस के उल्टे सुलटे बोलने जाएगा, और रात ने भी नहीं बोलिया अगर कई बाबा इंडिया ले ले 10 के दर्जन, 10 के दर्जन। तो जैसा अभ्यास उसने दिन में किया हुआ है, रात को वही स्वप्न में उसको वो दृष्टिगोचर होता है। तो ऐसा आपने जो यहां अभ्यास कर रखा है, गुरु जी के प्रति कितना आपका आकर्षण है, कितना उसमें श्रद्धा है, या आप दोष ही देखते रहते हो, तो वहां भी ऐसे ही देखोगे तो वहां रिजेक्ट कर दिए जाओगे। आपको वहां तो एक सेकंड भी ना लगा, आपको उल्टा यहीं पड़े पाओगे। फिर वहां परमात्मा सत्संग सुनाकर आपको कहेगा भी आओ इधर चलते हैं। अब जैसी आपकी श्रद्धा होगी गुरु जी के साथ चलोगे, फिर कहां जाएंगे, धर्मराज के दरबार में ले जाओगा आपको। उस न्यायाधीश है यहाँ का के भाई ले अपना हमारा अकाउंट क्लियर कर, यहां से हम चाह रहे हैं अपने लोग को। तो वहां ओम नाम के का जो जाप आपने 3 मंत्र में कर रखे, ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। ओम और तत् ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा। ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बन जाता है, 2 अक्षर का ये सतनाम बनता है इसमें, और तीसरा और मिलकर ये सार नाम बन जाता है। उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है तीसरा। ओम ब्रह्म का, सरब्रह्म का सरपुरुष कहो, और तत् ये सांकेतिक अक्षर पुरुष या अक्षर ब्रह्म कहो, जो तना रूप भगवान है संसार रूपी पेड़ का, और परम अक्षर ब्रह्म वो परम अक्षर पुरुष कहो, वो मूल भगवान। ये सत मंत्र उसका है। अब तीनों को मिलकर एक ही साथ जाप करना है। फिर सतनाम अलग नहीं रहता, जब तीनों मंत्र मिल जाते हैं तो वो 3 मंत्र का इकट्ठा ही एक मंत्र बन जाता है। तो यहां जो ओम मंत्र की कमाई है या ब्रह्म की है, और हम क्या करते थे, इस ब्रह्म के मंत्र के जाप का जो धन था हम ब्रह्म लोक में जाते थे, और वहां एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, बहुत बड़ी कमाई अपनी खर्च होती थी। वहां नाचने गाने सब फंड और टिकट लग गए पूरी, वहां रहने का एक श्वास का खर्चा आपके ही पुण्य से प्राप्त होता है। आपके पुण्य और आपकी भक्ति खत्म होती है, वहां आपको सुख प्राप्त होते हैं। तो हम क्या करते रहे अज्ञानतावश से, उस पुण्य को, उस मंत्र के जाप को वहां स्वर्ग, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में वहां बर्बाद कराते, अपने पुण्यों को अक्षीण करके फिर 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते बनते, क्योंकि यहां का विधान है पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ेंगे। अब पुण्य तो स्वर्ग में और पाप नरक में, और शेष बचे वे पाप 84 लाख योनियों में फिर भोगने। हम ऐसे करते रहे। अब हम क्या करेंगे, परमात्मा के ज्ञान से हम परिचित हो गए, हम इस ओम नाम का कोई बेनिफिट इस ब्रह्म से नहीं लेंगे। ये खुद भी कहता है कि सर्व धर्मान परितजमाम, धर्मान माने सभी धार्मिक पूजाएं मेरे सतर की मुझ में प्रीतज छोड़ दे, एकम शरणम व्रज, फिर तू उसकी शरण में जा सकता है, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी जब हम इसका हिसाब दे देंगे तो ये कुत्ते के देसूर हमने बढ़ावे नहीं, क्योंकि हमने इसका अकाउंट दे दिया, पुण्य दे दिए, जिसके बदले में हम उसको पूंजी खर्च करवा कर हमें ये दंड देता था। और परमात्मा ये 3 मंत्र जो प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे संचित कर्म और प्रारब्ध के पाप कर्म, संचित पाप कर्म, प्रारब्ध के पाप कर्म नाश हो जाते हैं। और इस काल का जो ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने तपस्या करके ये राज प्राप्त किया हुआ है पृथ्वी, ये 21 ब्रह्मांड, ये इसके अपने हैं, और हम आगे गलती से लटक के इसके साथ में, इसने फिर हमारा ये एक सांस की भी पूंजी रख दी कि ये तुम्हारा टैक्स है, दो मेरा, नहीं तो
गधे कुत्ते सूर बनो। अब ये पृथ्वी बहुत स्पीड से घूम रही है, वायुयान भी नहीं चल सकेगा शायद। 1 घंटे में पता नहीं 40,000 कितना बताऊं, 45,000 किलोमीटर मील प्रति घंटा से ऐसे भाग रही है विमान की तरह, और ऐसे भी घूम रही है। तो एक विमान में ये दास गया था एक बार दिल्ली से पूना, तो उस समय 7,500 रुपये लगभग एक साइड के लगे थे। उसमें खाना भी अंदर ही, चाय पानी भी अंदर, और 7,500 रुपये एक तरफ के लगे थे। एक भक्त ने बुलाया था, उसने सारी व्यवस्था की थी। और पुण्यात्मा हमने तो इस विमान में बैठा ना करा कितने युग हो गए, इसका 1-1 सेकंड का खर्चा वो ऋण हमारे ऊपर लिख दिया जाता है कि ये कहे मेरे विमान में बैठे हो तुम, और इसका ये चार्ज है। तो ये सिमरन की जो विधि आपको बताई गई है ये बहुत कीमती है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चौड़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। हम इतने कर्जवान हो गए हैं और इतने ही शीघ्र हम धनवान बनेंगे इस भक्ति धन के। ये ऐसा मंत्र है, एक सतनाम का श्वास एक बार तूने पूरी क्रिया से सही भाव से सच्ची लगन से लिया तो उस मंत्र की इतनी कीमत बन जाएगी कि 14 लोक भी एक पालड़े के तुला के एक पालड़े में धर दे और एक तरफ रख दे। एक सांस की कीमत सतनाम की श्वास के द्वारा विधिवत प्राप्त दास से और वैसे नहीं। और 3 लोक पृथ्वी पाताल और स्वर्ग इनको तो पासंग रख दे, यानी वैसे बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी कणक रख दिया कर। सौदा न्यारी कणक का होता है। कहते हैं तो ना तुले तुलाया राम रंगोरियो, ऐसा राम है, ऐसा मंत्र है ये हमारे भगवान का कि इस सतनाम की एक का कीमत इतनी है। और आप फिर कितने कर्जवान हो, तो पुण्य तो हमें इस तरह हमारी भक्ति धन तो बढ़ेगा, और पाप परमात्मा के इस सतनाम में और सार नाम में शक्ति है कि हमारे पापों का नाश कर देता है। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। पाप तो परमात्मा का नाम मंत्र ऐसे फूक देगा जैसे पुराने घास से लाखों टन पड़ा हो, एक माचिस की सींक लगा दे, सारे का सवा कर राख बना कर और चाल हवा उड़ा दे। तो ऐसे ये जब हम सतलोक में त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, इस काल को ओम नाम के जाप की जो इसके 70 की भक्ति है, यज्ञ हवन ये जो हम करते हैं, ये सारी इसको संभलवा देंगे। और अब परमात्मा कहेगा कि कर दे, अकाउंट क्लियर कर हमारा, तू रख अपना सारा। अरे ये खुद कहता है, ये वचनबद्ध है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, फिर उसे सर्वशक्तिमान की शरण में तू जा। यहां 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है। ये अज्ञानी समझ नहीं सके, इसका वर्तमान आना ही कर दिया। कृष्ण ने कहा, कृष्ण का है मेरी शरण में आ जा। कृष्ण की शरण में तो पहले ही कह रहा अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप हमारे आध्यात्मिक गुरु हो, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है, जो मेरे हित में हो वह सलाह दो। तो फिर न्यू कहने का क्या मतलब, मेरी शरण में आ जा तू। ये वर्ज माने जाना है, न अनर्स कर डाले। जैसे अंग्रेजी का शब्द गो होता है, गो माने जाना, और कहीं गो शब्द हो सेंटेंस में और उसका अर्थ आना कर रहा है तो परिचित नहीं है उसके भाव से, वो गलत अनर्थ कर रहा है। ऐसे ही वर्ज माने गो जाना, और उसका अर्थ आना करना कम कर दिया, कम माने आना, ये व्यर्थ कर दिया। बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति कर सकता है। तो ये महाज्ञानी थे जिन्होंने गीता जी के अनुवाद को गलत कर रखा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर सत साहेब। क्या नाम है सर आपका? सखी चंद दास। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नेपाल का हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, पहले सांसारिक भक्ति करते थे, जैसे देवी देवता को पूजा करते थे, कभी घर की देवता की पूजा करते थे, कभी मंदिर में जाते थे, ये सब पूजा करते थे। तो जो भक्ति साधनाएं आप करते थे तो उनसे आपको क्या क्या लाभ और हानि हुई? उस भक्ति से तो नुकसान हुआ था,
हमारे पास नशा का ऐसा बीमारी डॉक्टर ने अरुण कुमार झा बीरगंज में है, वो बोले कि इसे नशा का बीमारी है, कह के एक दिन दवाई नहीं खाएगा तो तू मर जाएगा। उसके बाद में मेरा भाई का किडनी फेल था तो वो भी हो गया। मेरे परिवार का भूत था, देह सब तोड़ता था, दूसरे तरफ 5 दिन 7 दिन सोए हुए रह जाते थे। उसके बाद में बच्चा सब था, उसको निमोनिया बीमारी हर हमेशा लगता रहता था, कहीं न कहीं अस्पताल में भरना ही करना पड़ता था। मेरा माँ थी, और क्या हुआ एक दिन का बात कि मेरे माँ को हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक जब होने लगा तो उस समय में खूब भक्ति करते थे, तो मथुरा गए थे, उसमें तो सेवा कर रहे थे, जो धान खेत में सेवा कर रहे थे। उस समय में मेरे माँ को दर्द कस के आया और बाह बाह चिल्लाने लगा, खूब चिल्लाने लगा। मैंने क्या किया कि हे परमात्मा क्या हो गया, इसको दर्द हो रहा है। लेकर गए, वहां आश्रम था, उसमें दवाई दिए, दवाई से भी नहीं ठीक हुआ। माँ जब बीमार से एकदम परेशान हो गए तो क्या हुआ कि सो मौत भी हो गया उनको। हम लोग नर्वस हो गए और क्या किया जाए, अब कहाँ जाए, इन भक्ति किए वो भक्ति किए, इस सब से कुछ नहीं हुआ। तो सर आप भक्ति साधनाओं से दुखी थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली? मुझे साधना चैनल से पता चला। मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और नकली लोक और असली लोक को पहचान संत रामपाल जी महाराज टीवी पर दिखा रहे थे और बता रहे थे, ये नकली लोक है और असली लोक है, ये सतलोक है, ये नकली लोक का सतलोक है, ये असली लोक का सतलोक है। तब उसके बाद में हम सोचे कि इसे ये नकली लोक है और सतलोक भी है असली लोक में, और ये नकली लोक भी है, ये पहचान हमको नहीं हुआ था। तो संत रामपाल जी महाराज की टीवी चैनल से दे रहे थे सत्संग संत रामपाल जी महाराज, तो हम उस सुन करके और हम 4-5 दिन में तैयार हो गए और कहे कि हम जाएंगे, पहले देखेंगे और सुनेंगे, उसके बाद नाम दीक्षा लेंगे। वहां बरबल्ला में गए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आश्रम में जा करके और वहां संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। तो सर जो संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, उससे आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो सबसे प्रथम शुरू मेरे शरीर में जो बीमारी था, जो कि डॉक्टर भी हार गया था और भूत प्रेत झाड़ने वाला सब भक्ता सब हार गया था, झाड़ फूक करने वाला, तब संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब गए और आशीर्वाद दिए, और उसी समय में क्षण भर में हमारा पूरा एकदम शरीर जो था एकदम हल्का फुल्का, जो कि कभी नहीं था हमारे शरीर में, जैसा हो गया एकदम। उसी जगह हम दवाई सवाई सब फेंक दिए और आज तक हम दवाई नहीं खाए हैं। उससे हमको एकदम अच्छा हुआ। उसके बाद में मेरे परिवार को जो भूत लगा था 7-7 दिन सो जाता था। जब यहां से गए हम तो परमात्मा का जो संत रामपाल जी महाराज ने जो दिए थे भक्ति का मर्यादा, वो मर्यादा के हिसाब से हमने किया। उसके बाद में उसका सब धीरे धीरे खत्म होते चला गया और भूत भी लगना छूट गया। और उसके बाद में भाई का जो किडनी का समस्या था वो नहीं मान रहे थे। उसके बाद में वो भी जो हमारे जीजा है वो जाकर बोला कि सब घर परिवार एक साथ भक्ति करेगा परमात्मा को तो उसमें सुख शांति चैन होगा। तो वो भी मान करके, खैनी बहुत खाता था, बोलता था कि खैनी नहीं छूटेगा, खैनी भी छोड़ दिया और संत रामपाल जी महाराज के शरण में जा करके और नाम दीक्षा लिया। उसके बाद में एक दिन का बात है कि मेरे भाई बोल रहा था कि गुरुजी आकर के घर के सामने और पेट में हाथ लगा करके और किडनी को सही कर दिया। और मेरे भाई बोला कि गुरुदेव मुझे ऐसा बीमारी है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को बोले कि ऐसा ऐसा होता है, हमको पेट दुखता है, बहुत कस करके दुखता है, कितने दवाई कर लिए ठीक नहीं होता है। तो मालिक संत रामपाल जी महाराज ने उनको निकाला और उस दिन से आज तक एकदम ठीक है। और मेरे पिताजी का जो चल नहीं रहा था, एकदम घुड़ी से एकदम 3-3 बरस एकदम अति हो जाता था, दुखता था, एकदम चलने नहीं पाता था,
10 दिन नहीं चलने पाता था। उस समय में जब जो नाम दीक्षा बरबला कांड के बाद में जो गया, उसी समय में नाम दीक्षा जिला में गया तो नाम दीक्षा नामदान केंद्र पर लिया। उसी दिन से उनको ठीक हो गया। और अभी तक हमारे इतना जो समस्या था, जो कष्ट आने वाला था, वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए तो सब कष्ट दूर हो गया। और अभी अच्छा से हम भक्ति कर रहे हैं। और खाने तक के समस्या ऐसा हो जाता था। एक चमत्कार ऐसा हुआ है अभी तुरंत, ये हमारे नेपाल में 2075 साल ये चल रहा है। इसमें क्या हुआ कि हम बिजली बिल 63-62 में तिरे थे और 8,000 उस समय का बाकी था। मैंने इंटरव्यू में सुनता था कि परमात्मा क्या करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जागीर करते हैं, उनको छुट्टी नहीं देते हैं तो वो चल जाते हैं तो मालिक उनको हाजिरी भी बना देते हैं। ऐसा सुनते थे, इंटरव्यू में देते थे भक्त सब। तो हमने सोचा और एक बार इंटरव्यू में सुने कि लाइन का बत्ती बिल भी समस्या घर के हिसाब से वो नहीं तीर पाते थे, 2-3 बरस हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ कि जब गए हिसाब करवाने की से हमको हिसाब होगा तो हम धीरे धीरे कर करके देंगे। तो जब वहां पर गए तो 4,000 का हमारे अकाउंट में बिल अलग से आया। मैंने सोचे थे कि हे परमात्मा, सबको जब बिल भरते हैं तब विश्वास के हिसाब से कि मालिक हमारे भी इतना बिल रह गया है। तो उसमें 4,000 रुपया का बिल वहां अकाउंट में आ गया, खाता में। मैंने जब वहां कर्मचारी से पूछा कि तो वो बोला कि कहीं से आ गया है दूसरे जगह से बिल। हम कहे कि दिखाओ किस खाता से आया है, उसका नंबर दो, हमको इसे रखने का जरूरत नहीं है। तो बोला कि खाता का नंबर ही नहीं है, लेकिन इस 75 साल में आ गया, जो कि हम 62-63 में तिरे थे, उसमें 8,000 का बिल था। तो हम सोचे थे कि बहुत पैसा हो गया होगा, लेकिन परमात्मा ने दया कर दिए कि 4,000 का बिल भी आया और 36,000 रुपया मात्र बिल हुआ था। उसमें भी घटा करके परमात्मा की दया होकर 19,000 मात्र कर दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो अर्जी कर सकते हैं, करना तो उन्हीं को है। संत रामपाल जी महाराज ये मानव के रूप में आप देख रहे हैं, वो मानव नहीं है, परमात्मा है। परमात्मा आए हैं, गीता में भी कहते हैं तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ। आज तक वो तत्वदर्शी संत है तो रामपाल जी महाराज है, वही परमात्मा के रूप में आए हैं, वही संत है और तत्वदर्शी संत है। उनके सामने आकर और दीक्षा प्राप्त कीजिए। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222